जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। 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 देखो कैसा समर्पण। बोले मुझे तो वही भाता है जो मेरा प्यारो करता है, उसके अतिरिक्त मेरे मन को प्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है। जो श्याम सुंदर कर रहे हैं, जो मेरे प्यारे कर रहे हैं, वो मुझे सब प्रिय है। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहे जोई सोई करे। अब ऐसे भाव वालों के लिए हैं श्री किशोरी जी। ये वृंदावन के ब्रज के अंतरंग भाव, इनमें सबका प्रवेश नहीं हो पाता। अत्यंत गूढ़मय, अत्यंत रहस्यमय भाव हैं ये ब्रज के। हे मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। मोको भावती ठौर प्यारे के। हे मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। चाहे मेरे नैनन को तारे। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। भावे मोहे जोई सोई सोई। अब ब्रज का भाव कैसा है? श्यामा श्याम दोनों सघन वन में विहार कर रहे हैं, और विहार करते करते किशोरी जी की चूनर एक वृक्ष के कांटे में इरज गई है, अटक गई है, फंस गई है। और जैसे ही किशोरी जी की चूनर फंसी है, उस चुनरी को सुलझाने के लिए श्याम सुंदर गए हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर वहां गए हैं, श्याम सुंदर की काली कमली भी वही में इरज गई है। किशोरी जी भी इरज गई, ठाकुर जी की कमरी भी इरज गई। अब दोनों एक ही वृक्ष के पास खड़े हैं, दूर से निहार रही हैं। और दूर से निहार करके कई सखी कह रही, अरे ये दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी की देखो चुनरी और कमरी फंस गई है, चलो जाके याकू सुलझाए दो। तब बाकी सखी कह रही है, अरे तू काई को आगे जा रही है, तू रहन दे, इर्जी रहन दे। इन दोनों ने इर्झे दो सुरझत नाही। दोनों इरज गए हैं, सुलझ नहीं रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये दोनों अगर सुलझ जाएंगे तो कोई कहीं को जाएगा, कोई कहीं को, और फिर इनको देखवे के काजे सघन कुंज के भीतर जानो पड़ेगा। अच्छा है ना ये यहीं इरझे रहे, ताकि हम लोग यहीं बैठ कर के अपने नेत्रन से इनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहे। इरझे दो सुरझत नाही। इरझे रहने दो इनको, ताकि जब तक इरझे रहेंगे तब तक नेत्रों को दिखते रहेंगे। बंधुओं, जैसे हम संसारी जीवों के लिए
दर्शन के लिए सुंदर माहौल का होना, सुंदर दृश्य का होना आवश्यक है। ऐसे ही ब्रज के रसिकों के लिए प्रिया प्रियतम ही दर्शन के अधिकारी हैं, नेत्रों से केवल उनको देखते हैं। जैसे हम संसारी जीव कानों से कोई भी संगीत गीत सुनने के इच्छुक होते हैं, ब्रज के रसिक जन कानों से केवल और केवल प्रिया प्रियतम के भाव सुनते हैं। हम संसारी जीवों को अपने जिह्वा से ना जाने कितने रसों के आस्वादन की इच्छा होती है, पर ब्रज के रसिक जन वे तो केवल प्रिया प्रियतम के प्रेम विलास का ही आस्वादन करते हैं। उनकी इंद्रियां और किसी भोग भाव में नहीं रहती हैं। ऐसेों के लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए संसार के लोगों के लिए किशोरी जी का श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये सब ठीक है, पर उनको समझने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि वो तो रसिकों की चर्चा है, रसिकों को ही रहने दीजिए उसमें। क्योंकि अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो इतना संसार जीवन में आ चुका है, किशोरी जी को समझने जाओगे तो अपराध बनेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना आचार्य चरण कभी कभी बता देते हैं व्यास मंचों से अपने प्रवचनों में, उतना बहुत है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। हे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी सावल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी सावल। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल। अब देखो हित हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी श्यामल गौर। हंस गोरे ही होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम को हंस की उपमा दे रहे हैं। अब श्याम सुंदर यदि हंस हैं तो वो तो सांवले सांवले हंस हैं, और ये दोनों हंस हंसनी जब प्रेम सरोवर में विहार कर रहे हैं तो हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया नेत्रों से देख करके बताओ, इस सरोवर की उपमा को कौन बढ़ा रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? क्योंकि जलाशय का वर्ण भी श्याम है, और उसमें जब श्याम हंस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं श्याम हंस तो दिख ही नहीं रहे हैं, गौर हंस श्री किशोरी जी का ही दर्शन हो रहा है। अरे बताओ तो इस सरोवर की तरंगों को सुंदर कौन बना रहा है, गौर हंस या श्याम हंस? हे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसनी श्यामल गौर। जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसनी श्यामल गौर। कौन कहे कहो कौन करे चल, तरंग निन्यारे, कहो कौन करे चल तरंग। अब इसका कितना सुंदर रूप है। जब प्रिया प्रियतम दोनों जल में विहार कर रहे हैं तो श्याम सुंदर तो दिख नहीं रहे हैं। क्यों? जल का वर्ण भी श्याम है, आकाश का वर्ण भी श्याम है, और उसमें आधे आधे डूबे स्नान कर रहे श्याम सुंदर भी श्याम है। तभी क्या होता है, सूर्य का एक प्रकाश यमुना जी पर पड़ता है, और उस यमुना जी से वह तरंग उठ करके किशोरी जी के मुखमंडल पर पड़ती है, और किशोरी जी के मुखमंडल से वही तरंग जाकर के फिर यमुना जी में पड़ती है, और जिस जगह श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं उस स्थान का यमुना जी का जल गौर वर्ण का हो जाता है। किशोरी जी की छाया पड़ने से उस जगह का जो यमुना जल है, उसकी जो तरंग है वो गौर हो जाती हैं और श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं।
किशोरी जी श्याम वर्ण के यमुना जल में विहार करती हैं और किशोरी जी के प्रतिबिंब से यमुना जी का जल गौर हो जाता है और उसमें श्याम सुंदर विहार करते हैं। तब दूर बैठी सब रसिक और सखियां श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं, जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। आम भावे मोहे जोई सोई कर प्यारे। भावे मोहे जोई सोई वृंदावन ब्रज भाव बिल्कुल अलग है, सबको समझ नहीं आ सकता। अब यहां तो हम लोग देखो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, वृंदावन वाले क्या चर्चा करते हैं पता है? वृंदावन वाले कहते हैं, बोले ठाकुर जी किशोरी जी से पूर्णिमा पर मिलते हैं